कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। मुकेश नायक ने कहा, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रमाणिक बीज को लेकर घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा, मंडला और डिंडोरी के 19,000 किसानों को प्रमाणिक बीज दिया ही नहीं गया, जबकि किसानों को कागजों में बीज देना दर्शाया गया है। मुकेश नायक ने कहा, बीज घोटाले में शासन से लेकर प्रशासन तक के आला अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा, प्रशासन ने फर्जी सूची लगाकर 14,000 किसानों के नाम दर्शा दिए। अब जिन किसानों के नाम पोर्टल में दर्ज है वे उस गाँव के है ही नहीं। वर्ष 2020 और 21 में तो जिन किसानों को बीज देना दर्शाया गया है उनमें से कई तो वर्षों पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। हर साल प्रगतिशील किसानों को दूसरी जगहों का भ्रमण कराया जाता है, जिसमें किसी भी किसान को भ्रमण कराया ही नहीं गया और भ्रमण की रकम का नेताओं और अधिकारियों ने बंदरवांट कर लिया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उन्नत खेती के लिए, आधुनिक खेती के लिए और कृषि विभाग समय समय पर जो प्रमाणिक और अच्छे बीजों पर जो रिसर्च करता है उसके तहत तैयार किए हुए बीज हमारे किसानों को दिए जाते हैं ताकि किसानों का उत्पादन बढ़े, खेती आधुनिक हो जाए और किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन मिले। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरे राज्य में प्रमाणिक बीजों को लेकर जो करप्शन हुआ है और हमारे अन्नदाता किसानों के साथ जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार हुआ और बेईमानी हुई है, ये अक्षम्य अपराध है, क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊपर से नीचे तक सारे लोग इस करप्शन में मिले हुए हैं। उसका जीवंत प्रमाण यह है कि बीज आया ही नहीं जिलों में। बीज आया होता तो उसका चालान होता, उसका गेट पास होता, वो किसी गोडाउन में रखा हुआ ना दर्शाया जाता, उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन का प्रमाण होता। कोई प्रमाण नहीं है बीज कहां आया, कहां गया, कितनी तारीख को आया, कहां रखा गया, किसने रिसीव किया उसको, किसने ट्रांसपोर्ट किया, कोई प्रमाण नहीं है इसका। और 19,000 किसानों की फर्जी सूची बनाकर लगा दी गई कि बीज इनको वितरित कर दिया। और ये शुरू हुआ सबसे ज्यादा शिवराज सिंह जी के जमाने में, जो निरंतर आज तक उसी गति से चलता आया है। इस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। मैं प्रमाणित रूप से 2 जिलों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। डिंडोरी और मंडला जिले में, खास तौर से डिंडोरी जिले की मैं बात कर रहा हूं, कि जो प्रमाणित बीज किसानों को दिया जाना था वो दिया ही नहीं। और जो 300-400 किसानों के नाम बार बार रिपीट कर दिए गए, इनको दिया है, इनको दिया है, हर सूची में उन्हीं के नाम मिलेंगे। ये बीज 19,000 किसानों को दिया जाना था डिंडोरी में। ये पूरे डॉक्यूमेंट है उसके। जो किसान मर गए हैं उनको पैसा दिखाना दर्शाया गया है, उसकी भी सूची में उनके पास भेज रहा हूं। और अब की बार मुझे विश्वास है कि ये जांच किसी न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश के द्वारा ये संपादित कराएंगे ताकि दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट हो सके। अगर कृषि मंत्री जी ईमानदार हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि जांच के लिए कोई निष्पक्ष आदमी वो इसमें तैनात करेंगे ताकि प्रदेश की जनता जान सके और किसानों के साथ निरंतर ये धोखा और घोटाला हो रहा है, इस पर रोक और अंकुश लग सके। मजेदार बात यह है कि पिछले दिनों मैंने कृषि मंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा, मैंने प्रेस ब्रीफिंग की थी। ये मामला है खंडवा जिले का। हमारे साथ सखलेजा जी भी उस प्रेस ब्रीफिंग में आपके साथ थे। हमने पूरे प्रमाण, पूरी जानकारी, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने कृषि मंत्री के पास पत्र लिखकर भेजे थे। उन्होंने उस पर जांच शुरू की और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि उसकी जांच वो लोग कर रहे हैं जो प्रमुख रूप से इस घोटाले में शामिल है, जो सूत्रधार है इस घोटाले के।
मैं कृषि मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपके बीज निगम के जो एमडी हैं उनसे कौन से नापाक संबंध है, जरा इस प्रदेश की जनता को बताएं। जो संभागीय अधिकारी है जबलपुर का नेताम, उससे आपका क्या संबंध है कृषि मंत्री जी, ये आप प्रदेश की जनता को बताएं, क्योंकि सारे घोटाले के केंद्र ये दो ही है, महाकौशल में और मध्य प्रदेश में। तो कृपा पूर्वक जब मध्य प्रदेश में आपने पारदर्शी शासन और करप्शन के लिए आपने कोई नो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है, तो जरा अपनी पारदर्शिता के तहत ये बता दें कि इन अधिकारियों से आपके कैसे संबंध हैं और क्या कारण है कि जो आपके नियंत्रण में ये अधिकारी नहीं आ पा रहे हैं। एक ही कारण है तमाम लोगों के नियंत्रण से बाहर जाने का कि ऊपर से नीचे तक पूरे कृषि के अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं।